जातीय जनगणना और बैलेट पेपर से चुनाव। अगर ये हमारे मुद्दे नहीं माने जाते हैं, सरकार नहीं मानती है, तो हम रोडों पर उतरेंगे, हमारे लोग रोडों पर उतरेंगे। उसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी होगी देंगे, हम अपने खून बहाएंगे, अपने जान की कुर्बानी देंगे, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भगवान कुमार निषाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महोदय, आप किस प्रायोजन से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? हम लोग आज धरना प्रदर्शन के उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं और धरना प्रदर्शन दिया गया है। और इस सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन ये है कि जो जातीय जनगणना है उसको कराया जाए। जातीय जनगणना न होने से इस देश में तमाम व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं फैल रही हैं। जैसे जातीय जनगणना हो जाएगा तो उस हिसाब से जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस फार्मूले के अनुसार जिसकी जितनी संख्या है उसको मिल जाएगा लाभ, चाहे वो नौकरी का हो, आरक्षण हो, शिक्षा का हो या किसी भी लाभ में सबको मिल जाएगा। आज स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये कहते हैं कि 49% से अधिक आरक्षण आप नहीं दे सकते हैं, और जिसमें जो है अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति का आरक्षण जो है 23% है, और जो है 27% पिछड़ी जात का आरक्षण है। कुल मिलाकर 49% हुआ। 100% में 49% आरक्षण जो है दे दिया गया, और इसी में माननीय मोदी जी ने 10% आरक्षण सवर्ण समाज के गरीब लोगों को दिया। हम इनको हार्दिक बधाई देते हैं, ये अच्छा काम इन्होंने किया है, इसमें गलत नहीं है। लेकिन वो आरक्षण जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो आज तो ये पिछड़ी जात के लोगों से कट करके चला गया 10%। जो पिछड़ी जात के यहाँ 75% 85% निवास करने लोग हैं और वो 17% में रह रहे हैं, और जो यहाँ जो है मुश्किल से 15% के लोग हैं 60% में रह रहे हैं, तो ये कुव्यवस्था हो गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना करा करके और जिसकी जितनी संख्या भारी हो, जिसकी जितनी संख्या है उसको हिस्से में बांट दिया जाए, गरीबी रखा जाए। हम इसका समर्थन करते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि ब्राह्मण ठाकुर चाहे किसी जात को न मिले आरक्षण, लेकिन उसको जितना उसका हक होता है उतना दे दिया जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप तो बोल रहे हैं कि जातीय जनगणना के आधार पे, क्या ये ऐसा नहीं हो सकता कि इस देश में जो गरीब हैं, गरीबी के आधार पे उनको आरक्षण दिया जाए, गरीबी के आधार पे उनको जो है कि व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए? नहीं, गरीबी तो है, लेकिन आज भी जातीय जनगणना जरूरी है। जनगणना इसलिए ज़रूरी है कि मैं निषाद समाज से हूँ। तमाम लोग कह देते हैं ए साला बिन्ने मलाह की जाति है, तमाम लोग कह देते हैं कि राजभर की जाति है, क्या जानता है। तो समाज में बराबरी का दर्जा बनाने के लिए आरक्षण जरूरी है। साहू जी महाराज जो है आरक्षण के लिए इसीलिए लागू किए थे, आरक्षण के जनक इसीलिए कहा गया, क्योंकि उन्होंने, अब मैं बहुत नहीं कहना चाहता, लेकिन घुड़सवार जो है उनके घोड़े में, जैसे घुड़सवार में जब आरक्षण लगाए तो तमाम राजाओं ने उसका विरोध किया। तो छत्रपति साहू जी महाराज जो है कहे कि आप चलिए हमारे घुड़सवारी में, और वहाँ ले गए और चारा डाल दिए। चारा डाल दिए तो देखे कि जो मजबूत जो घोड़े थे वो चारा खाने लगे, और जो कमज़ोर था वो भाग गया पीछे मार खाने की डर से। इसी तरह से हम पिछड़ी जात के गरीब लोग हैं, अति पिछड़े लोग हैं, इनके लिए बिना आरक्षण का काम नहीं चल सकता है। अगर हमको आरक्षण नहीं मिलेगा तो हमको जो हक मिलना चाहिए हमें न मिल रहा है, न मिलेगा। आज़ादी हुए 75 साल हो गए, हम जैसे पिछड़े थे आज भी पिछड़े हैं। भीमराव अंबेडकर साहब ने तो आरक्षण की बात संविधान में मात्र 10 साल के लिए उन्होंने कहा था कि किसी को अगर 10 साल तक आरक्षण दिया जाए तो वैसे उनकी सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो जाती हैं। तो क्या आज तक जो है कि आरक्षण की बात हो रही है, इसका मतलब अभी तक जो है कि लोगों की गरीबी दूर नहीं हुई, या फिर लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा है? देखिए, बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा और जो उन्होंने कहा वो हम लोगों के देवता हैं, और उनके द्वारा ही जो मिला हमें मिला। अगर वो नहीं होते तो कुछ नहीं मिल पाता। आज वो नहीं होते तो इस देश में जीने का अधिकार नहीं होता। उन्होंने 10 साल के लिए आरक्षण दिया, लेकिन यह भी कहा कि अगर 10 साल में इन जातियों की समस्याएं दूर नहीं होती है, गरीबी दूर नहीं होती है, बराबर का दर्जा नहीं मिलता है, तो इस आरक्षण को पुनः बढ़ा दिया जाए, यह भी उन्होंने कहा था। तो
जैसे कि आप जानते भी हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पे मायावती भी रहीं और मुलायम सिंह यादव भी रहे, तो क्या इन लोगों ने शोषित और दलित और तमाम जो लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए फिर इन लोगों ने काम क्यों नहीं किया? मेरी बहन मायावती जी रही, हाँ, मुख्यमंत्री 4 बार रही, उनको मैं कोट बधाई देता हूँ। उनके शासन में मैं जिले का महासचिव रहा, लेकिन उनके शासन काल में जब हम लोग एक बार फ़ोन करते थे, एसपी और डीएम सभी लोग सुनते थे। लेकिन आज तो हमको लोग कहते हैं कि विधायक जी फ़ोन करते हैं तो थाने पर दरोगा पैसा मांगते हैं। ये तो पैरवी की बात हो गई। आपने कहा कि आरक्षण की बात है, तो आरक्षण जो है इन्होंने समाप्त क्यों नहीं किया? क्यों नहीं जो दलित और जो शोषित वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनके उत्थान के लिए मायावती ने 10 साल तक उन्होंने भी शासन किया, क्यों नहीं उन्होंने जो है कि इस पर काम किया? नहीं, उनके शासनकाल में भी उनके गोद में ऐसे ही लोग बैठे थे जो वो राय देते थे, उसी के आधार पर कानून व्यवस्था लागू करती थी और करती थी। मुलायम सिंह यादव के समय भी यही हुआ, और आज यादव समाज जो है जरूर पिछड़ी में है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजनीति में हिस्सेदारी को लेकर के आरक्षण की बात की जा रही है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। राजनीति में हिस्सेदारी कहाँ है? फिर आप राजनीति में कहाँ हिस्सेदारी है? किस पार्टी से आप यहाँ पे मतलब कार्यक्रम कर रहे हैं? हमारा पूर्वांचल शोषित समाज अपना दल प्रसाद पार्टी के हम लोग हैं, हम उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ये लालजी निषाद जी उसके राष्ट्रीय महासचिव है, हमारे हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं। तो ये भी तो आपकी नई पार्टी बनी है? हाँ, अभी तो 2-3 महीने हुआ पार्टी बनाए, अभी तो रजिस्ट्रेशन। तो आप बसपा में भी काम कर चुके हैं, तो फिर आपको इस पार्टी बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? इसीलिए तो मैं जान गया हूँ, बसपा में भी मैंने किया है और भाजपा में भी मैंने किया। भाजपा में क्षेत्रीय संयोजक रहा, लेकिन मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में शोषित लोगों को न्याय नहीं मिल सकता है, इनका शोषण पुनः भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने पार्टी का नाम पूर्वांचल शोषित समाज पार्टी रखा है कि इसमें हमारे पार्टी में किसी का शोषण नहीं होगा, और जो शोषण करने वाले लोग हमारे पार्टी में नहीं रहे। महंगाई के मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो चरम सीमा पर चली गई, देश बिक गया है। इस देश में चाय बेचने वाला, जो देश में रेलवे में चाय बेच रहे थे माननीय मोदी जी, आज देश में बेच रहे हैं। रेल बेच दिए, LIC बेच दिए, बैंक बेच दिए। आज जो हंस रहे हैं लोग, जो आज हंस रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि चलिए उनका तो चला गया, हमारा बचा है, लेकिन ये मोदी जी फिर आ जाएंगे तो जो बचा है वो अभी साफ हो जाएगा और देश पुनः गुलामी के जंजीरों में जकड़ जाएगा। इसलिए हम लोगों ने संकल्प किया है कि ये अपनी मांगों को पूरा मंगवाएंगे। अगर नहीं मानते हैं तो सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, और हमें खून भी बहाना पड़ेगा तो हम करेंगे, हमें कोई चिंता नहीं है।